तो चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के ड्रॉ हो चुके हैं और सारे मैचेस हमको पता लग चुके हैं कि कौन सी टीम किसके अगेंस्ट खेलेगी और आगे का पाथवे भी डिसाइडेड है। तो आप प्रिटी मच प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी दो टीमों में फाइनल हो सकता है यहाँ पे। और बहुत सारे मैचेस बहुत ही ऐसे हैं जो खतरनाक होने वाले हैं। कुछ मैचेस ऐसे भी हैं जो हम ऑलरेडी लीग फेज में देख चुके हैं, तो ये भी एक चीज़ है। तो ये जो नया फॉर्मेट आया चैंपियंस लीग का इस सीजन से, इसने कई सारी चीजें हमको नहीं दिखाई हैं। एक तो जो लीग फेज में ड्रामा हुआ वो तो नेक्स्ट लेवल ही था। लास्ट डे हुआ जो स्पेशली, वो तो अलग ही था। उसके बाद यहां पर जिस तरीके से टीमें ड्रॉ हुई हैं, एक जो चीज खत्म हो चुकी है जो लास्ट सीजन के चैंपियंस लीग फॉर्मेट तक नहीं थी, कि सेम कंट्री की जो दो टीमें होती हैं वो क्वार्टर फाइनल से पहले नहीं भिड़ सकती थी। अब यहां पर लीग फेज तक ही लागू था जो वो कंस्ट्रेंट था। यहीं पर ही अगर आप राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर्स पे नजर डालेंगे इस साल के, तो हैं कुछ मैचेस जहां पर सेम कंट्री की दो टीमें खेल रही हैं आपस में, और बहुत ही बड़े बड़े मैचेस हैं वो। तो मजा आने वाला है। एक एक मैच की डिस्कशन करेंगे यहाँ पे और प्रिडिक्ट करने की मैं कोशिश करूंगा कि मुझे क्या लगता है। और ऑब्वियसली जो मैं प्रिडिक्ट करूंगा 100% तो शायद सही नहीं होगा, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। और आप भी प्रिडिक्ट कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि राउंड ऑफ 16 जीत के कौन सी वो 8 टीमें होंगी जो क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगी एंड मे बी इवेंचुअली विल गो ऑन टू प्ले द सेमीज एंड फाइनल एज वेल। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो पीएसजी वर्सेस लिवरपूल पहला फिक्सचर है, धमाकेदार मैच होगा ये। क्लब ब्रूज वर्सेस एस्टन विला, जैसा मैंने कहा कि लीग फेज के कुछ फिक्सचर्स हमको फिर से देखने को मिले। क्लब ब्रूज वर्सेस एस्टन विला हो चुका है लीग फेज में, जहां पर ब्रूज जीती थी 1-0 से। मैड्रिड डार्बी आ चुकी है दोस्तों, रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, तीसरा फिक्सचर है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रैकेट। रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड का धमाकेदार मुकाबला होगा राउंड ऑफ 16 में। पीएसवी वर्सेस आर्सेनल, ये है चौथा मुकाबला अगर हम राउंड ऑफ 16 की बात करें ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रैकेट। अब चलते हैं राइट साइड ऑफ द ब्रैकेट की तरफ। तो यहां पर है फाइनूड वर्सेस इंटर, बायर्न म्यूनिक वर्सेस बायर लेवरक्यूसन। फिर से नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 बुंदेसलीगा के जो हैं उनमें आपस में मुकाबला होगा। अभी पिछले ही हफ्ते ये मैच हुआ था जो 0-0 से खत्म हुआ था। तो अब देखते हैं कि फाइनली क्या हमको इस फिक्सचर में एक विनर मिल पाएगा और जो लीग फॉर्म होगी वो कितना डोमिनेट करेगी इस फिक्सचर को साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी, वो हमको देखना होगा अभी। डॉर्टमंड वर्सेस लिल, और फिर से एक लीग फेज में जो हमको मैच देखने को मिला था बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना। तो बहुत बहुत जबरदस्त मैचेस हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये मैचेस पैन आउट होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं पीएसजी वर्सेस लिवरपूल की। अब देखिए, ये दो ऐसी टीमें हैं जिनका एकदम अपोजिट रहा था। अगर हम चैंपियंस लीग का लीग फेज देखें, लिवरपूल एक ऐसी टीम है जो सीजन की शुरुआत से लेकर अभी तक कंसिस्टेंट रही है। यही हम पीएसजी की बात करें तो पीएसजी ने अपनी लीग में तो अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन चैंपियंस लीग में उनके लाले पड़े हुए थे क्वालिफिकेशन के। ऐसे समीकरण बन रहे थे कि लास्ट डे तक भी हो सकता था कि वो क्वालिफाई नहीं करें। मैन सिटी को जब उन्होंने हराया सेकंड लास्ट डे पे, तब उनके क्वालिफिकेशन के चांसेस मजबूत हो गए, लेकिन स्टिल उनको काफी ज्यादा लंबी लेके जानी पड़ी अपनी क्वालिफिकेशन और काफी नीचे उन्होंने फिनिश किया था टेबल में। जिसका मतलब होता है कि लिवरपूल ने भले ही लीग में टॉप किया हो, ज्यादा उनको फायदा हुआ नहीं है क्योंकि उनका पीएसजी से सामना हो गया। और अब पीएसजी ने बहुत अच्छी फॉर्म पकड़ ली है। अगर हम रीसेंट नॉकआउट प्लेऑफ की ही बात करें तो 10-0 के एग्रीगेट से उन्होंने स्तादुआ ब्रेस्टुआ को हराया था वहां पर। तो काफी खतरनाक परफॉर्मेंस, 10 बार दबा दिए ब्रेस्ट उन्होंने वहां पर पिछले प्लेऑफ राउंड में। तो खतरनाक ये मैच होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि लिवरपूल की जो लीग फॉर्म है उसका शायद असर पड़ सकता है चैंपियंस लीग के इस मुकाबले पे। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। बाय नो मींस दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम। पीएसजी ने अब समझ लिया है, फिगर आउट कर लिया है कि किस तरीके से उनको अपनी अटैकिंग लाइन का बेस्ट निकलवाना है। क्वारात्स्केलिया आए हैं जब से, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। कोलू मुआनी चले गए हैं यूवेंटस, लेकिन उससे उनको कुछ फर्क पड़ा नहीं है। डेम्बेले इज बॉलिंग ऑन अनदर लेवल। यही हम लिवरपूल की बात करें तो सीजन की शुरुआत से लेकर अभी तक हम साला, वैन डाइक, ट्रेंट, इन सब की बात कर रहे हैं। लुइस डियाज का सीजन बहुत अच्छा जा रहा है। कोडी गैक्पो अभी रिसेंटली इंजर्ड हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे हैं। रायन ग्रेवनबर्ग की अगर हम बात करें तो दो काफ़ी इक्वल टीम में कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि कहीं ना कहीं लिवरपूल थोड़ा सा अब फिजल आउट होने लगी है और जो प्रीमियर लीग टाइटल रेस है वो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन होगा, जो पीएसजी के लिए शायद ना हो लीग के केस में। तो आई एम जस्ट अबाउट बैकिंग पीएसजी इन दिस वन। मुझे ऐसा लगता है कि पीएसजी शायद लिवरपूल को हरा के राउंड ऑफ 16 से ही लिवरपूल को नॉकआउट कर देगी एंड मे बी दे कैन क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। और क्रेजी चीज होती है, देखिए नॉकआउट कप फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। लिवरपूल भी जीत सकती है, प्रॉपर 50-50 है। पर मेरा प्रेडिक्शन है पीएसजी, और डिपेंड करेगा कि कौन प्लेयर्स अवेलेबल होंगे और इंजरीज पे भी काफी प्लेयर्स की वो चीज डिपेंड करेगी। क्लब ब्रूज वर्सेस एस्टन विला। ब्रूज रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में रही है। अभी उन्होंने अपना जिस तरीके से जीता भी था
जो प्लेऑफ था, और एस्टन विला थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड रही है। क्लब ब्रूज ऑलरेडी हरा चुकी है एस्टन विला को, अगेन एक क्लोज गेम। आई विल बैक, बहुत मुश्किल है यार ये प्रिडिक्ट करना। आई विल बैक एस्टन विला यार। एस्टन विला के पास रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं जनवरी में, और ऊनाई एमरी इज़ अ वेरी गुड कप मैनेजर। क्लब ब्रूज बोलते बोलते एस्टन विला निकल गया मेरे मुंह से, बट मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके की उन्होंने नई साइनिंग्स की हैं अभी, शायद थोड़ा सा एक बैकअप देती हैं वो एस्टन विला को इन टर्म्स ऑफ द रीइंफोर्समेंट्स। ऑप्शंस ज़्यादा हैं उनके पास। ऊनाई एमरी को मैं बैक करता हूँ एज अ कप मैनेजर, तो आई फील कि एस्टन विला यहां पर ब्रूज को हरा के नेक्स्ट राउंड में पहुंच सकती है। अब है भैया सबसे डिफिकल्ट प्रिडिक्ट करनी चीज, रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। अभी जो रीसेंट मैड्रिड डर्बी हुई थी वो एक प्रॉपर केस था कि किस तरीके से डिएगो सिमियोनी को पता है कि उनको ही हैज़ टू स्टिक टू हिज गन्स, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जिस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड खेल रही है इस सीजन। रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड हैव एंटर्ड इनटू देयर ओन टेरिटरी, नॉकआउट चैंपियंस लीग कप फुटबॉल राउंड ऑफ 16। लास्ट राउंड में उन्होंने दिखाया कि मैन सिटी के अगेंस्ट, ऑल्दो मैन सिटी बहुत अच्छा नहीं कर रही है सीजन, बट जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल डोमिनेट करके अपनी जगह बनाई है इस राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर में, तो काफ़ी मुश्किल होगा एटलेटिको के लिए भी। लेकिन अगेन एटलेटिको आर नो मक्स दिस सीजन स्पेशली, काफ़ी अच्छी चल रही है उनकी लालिगा कैंपेन भी, और जिस तरीके से वो ड्रॉ भी हुआ था 1-1 से एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड का मैच जो हुआ था, जो डार्बी ड्रॉ हुई थी, वहाँ पर भी एम्बापे ने गोल स्कोर किया था। एम्बापे काफ़ी अच्छी तरीके से इस समय फॉर्म में आ चुके हैं, 3 गोल उन्होंने स्कोर किए थे, हैट्रिक स्कोर की थी अगेंस्ट मैन सिटी। तो ऑल्दो एटलेटिको मैड्रिड देखिए अगर यहाँ से क्वालिफाई होती है तो मैं सरप्राइज नहीं हूँगा बिल्कुल भी, 1% भी। सारे ही मैचेस बहुत बराबरी के हैं, बट आई एम बैकिंग रियल मैड्रिड। यू हैव टू बैक रियल मैड्रिड, यू हैव टू बैक द चैंपियंस हु आर द डिफेंडिंग चैंपियंस अभी करंटली इतने टाइम से, अगेंस्ट द ऑपोजिशन, अगेंस्ट द ऑड्स रियल मैड्रिड करती आ रही है चीज़ें। और अभी तो उनके जो स्टार प्लेयर्स है वो फॉर्म में आ गए हैं, एम्बापे फॉर्म में आ गए हैं। अगर इस फिक्सचर तक उनके कुछ डिफेंडर्स और अवेलेबल हो जाते हैं तो और तगड़ा चांस हो जाएगा रियल मैड्रिड का जीतने का। तो बिकॉज रियल मैड्रिड हैव एक्सपीरियंस, बिकॉज दे हैव द पेडिग्री, और जो उनके स्टार प्लेयर्स जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, आई एम बैकिंग रियल मैड्रिड टू क्वालिफाई इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। एटलेटिको मुझे लगता है अभी भी ला लीगा, मेरे हिसाब से एटलेटिको जीतेगी, बिकॉज एटलेटिको का मुझे लगता है कि अच्छा चांस है ला लीगा जीतने का। तो आई थिंक वहां पर यू हैव टू वॉच आउट फॉर एटलेटिको। PSV आर्सेनल अगेन एन इंटरेस्टिंग गेम, बट हैव टू बैक आर्सेनल इन दिस वन, ऑल्दो उनके अटैकर्स अवेलेबल नहीं है। बट ये एक अगर वो नेगोशिएट कर लेते हैं फिक्सचर, तो जब तक नेक्स्ट फेज आएगी और प्रीमियर लीग टाइटल रेस भी जब तक आगे जाएगी, साका, मार्टिनेली और भी कुछ अटैकर्स उनके अवेलेबल हो जाएंगे और टीम उनकी और स्ट्रांग हो जाएगी। और उनके बिना भी अभी आर्सेनल ठीक कर रही है, आर्टेटा ने अच्छा काम किया है। मैं ये बोल रहा हूँ इस सीज़न शुरुआत से मैं बोलता आया हूँ कि बोर्ड ने बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है आर्सेनल को, और उनको वो प्लेयर्स लाके नहीं दिए जो उनको ज़रूरत थी इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ दैट दे नीडेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आर्सेनल प्रोग्रेस करेगी अगेंस्ट PSV। फाइनवुड इंटर, अगेन फाइनवुड एक एक्साइटिंग टीम है, बट इंटर आर टू स्ट्रॉन्ग इन माय ओपिनियन। बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छी कप टीम है इंटर, 2 सीजन पहले ही उन्होंने चैंपियंस लीग फाइनल खेला है। तो आई विल बैक इंटर मिलान इन दिस वन एंड आई थिंक दे विल गो थ्रू। अब आता है भाई मैच जो फिर से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। जैसे हम मैड्रिड डार्बी की बात कर रहे थे, अब बात है बुंदेसलीगा के टॉप 2 टीम्स की, बायर्न म्यूनिख वर्सेस बायर लेवरक्यूसन। दोनों आई वुड से काफ़ी लैक लस्टर से गेम हुए थे इन दोनों टीमों के। अभी अगर हम लास्ट लीग में कुछ टाइम में बात करें, 0-0 ड्रॉ जो हुए थे, तो ज़्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं था। बट ये कप फुटबॉल है, बायर्न म्यूनिख लीड कर रही है अभी बुंदेसलीगा टेबल में, बट आई थिंक एक अच्छा चैंपियंस लीग रन उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आई वुड से कि आई वुड बैक बायर्न म्यूनिख जस्ट अबाउट इट। मतलब अगर इंटर वर्सेस बायर्न म्यूनिख होता है क्वार्टर फाइनल तो काफ़ी धमाकेदार होगा। रीमैच ऑफ द 2010 चैंपियंस लीग फाइनल यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्वार्टर फाइनल में, इंटर वर्सेस बायर्न म्यूनिख, और देखते हैं आगे क्या होता है। डॉर्टमंड वर्सेस लिल, विल हैव टू बैक, अरे नहीं बोल सकते यार, डॉर्टमंड नहीं है, लिल ने बहुत अच्छा किया था लीग फेज में। अगेन अ डिफिकल्ट one to predict. I will back Dortmund in this one. I will have to back Dortmund in this one. तो हो सकता है कि आपको एक ऑल जर्मन सेमीफाइनल देखने को मिल जाए आगे, बायर्न म्यूनिख वर्सेस डॉर्टमंड, अगर ये दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल्स में जाती हैं। बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना, आई थिंक द मोस्ट क्रेजी गेम ऑफ द लीग फेस, जहाँ पे
5-4 की स्कोर लाइन से बार्सिलोना ने हराया था बेनफिका को, बट बेनफिका ने भी दिखाया था कि भाई दे आर नॉट एन ईजी टीम टू प्ले अगेंस्ट, और कुछ मिस्टेक्स हुई थी दोनों ही एंड पे। बार्सिलोना ने भी मिस्टेक्स की थी, बेनफिका ने भी मिस्टेक्स की थी, बट आई थिंक ये मैच कुछ अलग तरीके का होगा। दोनों ही टीमें काफ़ी वेरी होंगी, दोनों टीमें चख चुकी हैं एक दूसरे का स्वाद कि किस तरीके से दोनों टीमें खेलती हैं। बहुत ही एक्साइटिंग फास्ट पेस 2 लेग्स होंगे, बट यू हैव टू बैक बार्सिलोना जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, एंड आई थिंक बार्सिलोना विल गो थ्रू इन द क्वार्टर फाइनल्स। तो एक बार नजर डाल लें तो पीएसजी वर्सेस लिवरपूल में मेरा प्रिडिक्शन है पीएसजी, ब्रूज एस्टन विला में मेरा प्रिडिक्शन है एस्टन विला। तो पीएसजी वर्सेस एस्टन विला मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर फाइनल होगा। रियल मैड्रिड एटलेटिको में रियल मैड्रिड, पीएसवी आर्सेनल में आर्सेनल। तो रियल मैड्रिड आर्सेनल मेरे हिसाब से सेकंड क्वार्टर फाइनल हो सकता है। फाइनूड इंटर में इंटर, बायर्न म्यूनिक लेवरक्यूसन में बायर्न म्यूनिक। तो इंटर वर्सेस बायर्न म्यूनिक एक क्वार्टर फाइनल हो सकता है थर्ड, और डॉर्टमंड वर्सेस लील में डॉर्टमंड, बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना में बार्सिलोना, बार्सिलोना डॉर्टमंड यहां पे चौथा क्वार्टर फाइनल हो सकता है। तो ये हैं दोस्तों मेरे प्रिडिक्शन, और फिर आगे सेमीफाइनल क्या होंगे, फाइनल क्या होंगे, उनकी बातें अभी करना बेमानी है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है फुटबॉल में क्या होता है। बट ये मेरी प्रिडिक्शंस हैं, आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और लीग फेस से एक चीज़ और क्लियर हो गई है, इस साल के नए फॉर्मेट से एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि हमें राउंड ऑफ 16 भी सारी ही ऑलमोस्ट धमाकेदार मैचेस देखने को मिले हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल राउंड ऑफ 16 मैंने बहुत टाइम बाद देखा है टू प्रिडिक्ट, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि 2-3 मैच काफी डिफिकल्ट होते हैं राउंड ऑफ 16 में, 8 में से, जो आप कह सकते हैं कि 50-50 होते हैं, जिनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, और बाकी आप कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यार ये 3 मैच में कोई भी 2 टीमें आ सकती हैं, बाकी 5 में तो यार यही एक टीम आएगी जो फेवरेट्स है। उसके बाद क्वार्टर फाइनल से ये वाली स्टेज आती है कि कौन जीतेगा, कौन रहेगा 50-50। यहां पे तो सारे ही मैचेस में ऑलमोस्ट 1-2 को छोड़ के आप कह सकते हैं कि सब 50-50 है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आपकी जो भी राय हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कौन लगता है आपको 8 टीमें होंगी जो क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगी राउंड ऑफ 16 जीत के, बताइएगा। एंड मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड